मध्य पूर्व की धरती एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठी है, लेकिन इस बार चिंगारी सुलग चुकी है। आग की लपटें अब आसमान छू रही हैं। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के आदेश पर इजराइल के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया है। यह कोई गुप्त प्रॉक्सी वॉर नहीं, बल्कि दो क्षेत्रीय महाशक्तियों के बीच सीधी और घातक टक्कर है। जंग की शुरुआत में इजराइल ने अपनी ताकतवर वायुसेना और अमेरिकी F-30 35 अदीर स्टेल्थ जेट्स के जरिए ईरानी सैन्य ठिकानों और परमाणु साइट्स पर कहर ढा दिया था। दुनिया को लगने लगा था कि ईरान ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन अब ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक गुप्त मिसाइल फतेह-1 को सामने लाकर पासा ही पलट दिया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की यह हाइपरसोनिक मिसाइल कोई आम हथियार नहीं, बल्कि ध्वनि की गति से 15 गुना तेज चलने वाली तबाही की मशीन है। यह मिनटों में इजराइल के किसी भी शहर को राख बना सकती है। फतेह-1 की रफ्तार 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी मैक 15 तक बताई जा रही है, लेकिन इसकी असली ताकत इसका मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल है, जो वायुमंडल में दोबारा घुसने के बाद भी दिशा बदल सकता है और इजराइल के आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवचों को चकमा दे सकता है। तेल अवीव से दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है, यानी जैसे ही ईरान बटन दबाएगा 400 सेकंड के अंदर मिसाइल इजराइल के आसमान में होगी। और यही उस विशाल बैनर की धमकी थी जो 2023 में मिसाइल की पहली सार्वजनिक झलक के साथ दिखा था। तेल अवीव के लिए 400 सेकंड। अब सवाल यह है, क्या इजराइल वाकई बेबस है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इजराइल ने 3 स्तर की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली बना रखी है। पहला स्तर है आयरन डोम, जो छोटे और धीमे रॉकेटों के लिए बना है और फतेह-1 के खिलाफ लगभग बेकार है। दूसरा है डेविड स्लिंग, जो मध्यम दूरी की मिसाइलों के लिए है, लेकिन फतेह-1 की गति और कलाबाजी के सामने यह भी नाकाम हो सकता है। लेकिन तीसरा और सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है एरो-3, इजराइल का अंतरिक्ष कवच। यह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया है और यह दुश्मन की मिसाइल को धरती पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में टुकड़े टुकड़े कर देता है। जैसे ही ईरान कोई मिसाइल लॉन्च करता है, अमेरिकी सैटेलाइट अलर्ट भेजते हैं और एरो-3 तुरंत इंटरसेप्ट करता है। यह किल व्हीकल इंफ्रारेड से दुश्मन को खोजता है और सीधी टक्कर में उसे खत्म कर देता है। फतेह-1 चाहे कितनी भी कलाबाजी करे, उसे अंतरिक्ष से होकर गुजरना ही पड़ेगा, और वहीं एरो-3 उसका इंतजार करता है। यह सिस्टम बेहद महंगा है, लेकिन इजराइल के लिए अपनी सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन इजराइल सिर्फ रक्षा पर नहीं, आक्रमण पर भी विश्वास करता है। अगर ईरान एक मिसाइल छोड़ेगा तो इजराइल 10 ठिकानों पर जवाबी हमला कर सकता है। उसके पास हैं जेरिको 2 और जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। साथ ही उसके पास है दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-30 35 अदीर, F-15I राम और F-16I सूफा, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को पार कर गाइडेड बम और बंकर बस्टर से हमला कर सकते हैं। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी पर्दे के पीछे से अमेरिका है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। पहले अमेरिका की जासूसी सैटेलाइट्स हर हरकत पर नजर रखती है और इजराइल को तुरंत अलर्ट भेजती है। दूसरा, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, जिनमें SM-3 और SM-6 मिसाइलें लगी हैं, जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाते हैं। और तीसरे, अमेरिका लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। एरो-3 इंटरसेप्टर, फाइटर बम्स और सभी जरूरी सैन्य साजो सामान। अमेरिका यह सुनिश्चित कर रहा है कि इजराइल कभी हथियारों की कमी से कमजोर ना पड़े। अब पूरी दुनिया पूछ रही है, क्या यह टकराव एक वैश्विक महायुद्ध में बदल सकता है? क्या भारत जैसे देश इस भूकंप से बच पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।